सर्वप्रथम हम सारी महिमा परमेश्वर के वचन को देते हैं। प्रभु परमेश्वर को सारा गौरव मिले। इस वक्त जो है हम उत्पत्ति के 12वें अध्याय में हैं। 11 अध्याय तक के एपिसोड जो है वो हमारे YouTube चैनल के ऊपर है, आप वहां देख सकते हैं। जितने भी श्रोतागण हमें YouTube के ऊपर देख रहे हैं, सो उन सबों के लिए हम परमेश्वर का हृदय की गहराई से धन्यवाद देते हैं। और बहुसंख्यक वीडियोस है, आप वहां पर हमारे बहुत सारे ऐसे अद्भुत संदेश से प्रकाशनों से परिपूर्ण जिन्हें आप YouTube चैनल के ऊपर आप वहां पर देख सकते हैं। सो इस वक्त जो है हम उत्पत्ति के 12 अध्याय में हम अध्ययन करने वाले हैं और 12 अध्याय का 1 से लेकर 6 पद तक आज हम अध्ययन करेंगे, मात्र 1 से 6 पद। ओके, तो उत्पत्ति का 12वां अध्याय 1 से लेकर 6 पद अब्राहम को परमेश्वर के द्वारा बुलाए जाने के विषय में वर्णन करती है। और ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण अध्याय भी है, क्योंकि परमेश्वर इस 12वें अध्याय में अब्राहम की विशेष, उसकी महानता, उसकी नम्रता के विषय में बातचीत करती है। और अब्राहम कैसे परमेश्वर की बुलाहट को विश्वास के साथ उसने ग्रहण किया, इस विषय की ओर हम देखने वाले हैं। उत्पत्ति का 12 अध्याय और उसका पहला पद। तब यहोवा ने अब्राहम से कहा, तू अपने देश, अपने कुटुंब और अपने पिता के घर से निकलकर उस देश में चला जा जिसे मैं तुझे दिखाऊंगा। वाह, है ना। परमेश्वर अब्राहम को बुला रहा है। परमेश्वर एक ऐसे व्यक्ति का चुनाव कर रहा है जो परमेश्वर के हृदय में बैठा हुआ है। पिछले एपिसोड में हमने लगातार आपके साथ बातचीत किया था कि कैसे परमेश्वर संपूर्ण मनुष्य जाति को, जिनके मन के अंदर बुराई थी, उनको वह दूर करके एक धर्मी जाति का उद्गम करना चाह रहे थे। परमेश्वर चाह रहे थे कि एक ऐसी जाति का उत्पन्न हो, एक ऐसा वंश उत्पन्न हो जो धर्मी हो, जो परमेश्वर की आज्ञा का पालन करें, जिनके अंदर परमेश्वर की आचरण और उसका स्वभाव उसके अंदर पाया जाए। एक ऐसी वंश जो परमेश्वर की आज्ञा का पालन करने वाले बने, ऐसे वंश को देखना चाह रहा था। अतएव परमेश्वर की दृष्टि नूह के ऊपर पड़ी। शायद परमेश्वर ने सोचा कि नूह के माध्यम से मैं एक ऐसा वंश तैयार करूंगा जो मेरे लिए एक ऐसी धर्मी जाति को उत्पन्न करेगा। लेकिन तत्पश्चात हमने देखा कि लोगों के अंदर बुराइयां बढ़ती गई, पाप बढ़ता गया। बुराई लोगों के हृदय के अंदर से निकल नहीं पाई। अतएव परमेश्वर ने फिर से मनुष्यों को अलग अलग कर दिया, भाषाओं में गड़बड़ी डाल दी, जैसे कि अलग अलग जाति और अलग अलग वर्ग समुदाय के लोग पृथ्वी के हर कोने कोने में अपने अपने तरीके से फैल गए। और इस प्रकार से संपूर्ण पृथ्वी के ऊपर अलग अलग भाषाएं, अलग अलग बोलियां, अलग अलग संस्कृति और जाति और विभाग बढ़ते चले गए, क्योंकि परमेश्वर नहीं चाह रहा था कि वे एक साथ रहें। ऐसा न हो कि वो और ज्यादा उनके अंदर बुराइयां बढ़े। तो जानबूझकर परमेश्वर ने उनको अलग किया, जिससे कि उनके मन के अंदर किसी भी प्रकार की ऐसी स्थिति न पाई जाए जो उनके मनों को विकृति पैदा करती है। परमेश्वर की नजर नूह को बचाने के माध्यम से एक धर्मी प्रवृत्ति के व्यक्ति के द्वारा एक वंश को बढ़ाने की थी। और इस प्रकार से जब नूह
की मृत्यु हो जाती है और उसके द्वारा जब वंश वहां से आगे बढ़ता है तो उसी के वंश में से एक व्यक्ति के ऊपर खुदा की दृष्टि गई जिसका नाम है अब्राहम। अब्राहम अब्राहम का पिता तेरह एक मूर्ति पूजक परिवार से थे और यहोशू की किताब उसका 24 अध्याय, पास्टर मयूर थोड़ा बाइबल निकाल करके पढ़ने में मदद करेंगे यदि कोई वचन बोलता हूं मैं तो यहोशू की किताब उसका 24 अध्याय और उसके दूसरे पद को यदि हम पढ़ें तो बाइबल वहां पर हमें अब्राहम के वंश के विषय में एक जानकारी देती है। चलिएगा पढ़ते हैं। हाँ, तब यहोशू ने उन सब लोगों से कहा, हाँ, इज़राइल का परमेश्वर यहोवा इस प्रकार कहता है, इब्राहिम का परमेश्वर यहोवा इस प्रकार से कहता है, प्राचीन काल में अब्राहम और नाहोर का पिता तेरह प्राचीन काल में अब्राहम और नाहोर ये दोनों भाई थे, उनका पिता तेरह यानी अब्राहम और नाहोर के पिता का नाम था तेरह। तेरह बाइबल कहती कि अब्राहम और नाहोर ये दोनों भाइयों का पिता जिसका नाम तेरह था। चलो आगे पढ़ते। आदि तुम्हारे पुरखा परात महानद के उस पार रहते हुए, और ये जो हमारे जो पूर्वज है यानी अब्राहम और नाहोर का जो पिता तेरह वगैरह जो वंशावली थी, ये परात महानद के उस पार रहते हुए दूसरे देवताओं की उपासना करते थे। दूसरे देवताओं की उपासना करते थे। इसका मतलब है कि अब्राहम और अब्राहम के जो वंश के लोग थे वो मूर्ति पूजक परिवार से थे, परंतु इस मूर्ति पूजक परिवार में से भी परमेश्वर की नजर अब्राहम के ऊपर पड़ी, क्योंकि अब्राहम, ऐसा प्रतीत होता है कि अब्राहम एक अनजाने और एक अदृश्य परमेश्वर की खोज में था। ऐसा प्रतीत होता है कि अब्राहम कहीं न कहीं एक ऐसे परमेश्वर की खोज में था जो जीवित परमेश्वर है, जो बातचीत कर सके, जो वार्तालाप कर सके। क्योंकि ऐसा प्रतीत होता है कि अब्राहम बचपन से अपने पिता तेरह को, जो अन्य देव देवताओं की और मूर्तियों की पूजा किया करते थे, अब्राहम उन्हें परख रहा होगा और ये सोच रहा होगा कि क्यों ये बातचीत नहीं करते, क्यों ये ऐसे कौन से देवता है जिनकी आवाज़ सुनाई नहीं देती, जिनकी कोई क्रियाएं समझ में नहीं आती, आखिरकार ये तो मूर्तियां हैं। ऐसा प्रतीत होता है कि अब्राहम सच्चे परमेश्वर की खोज करने के कारण उसने कभी मूर्तियों के सामने अपने आप को नहीं झुकाया होगा। ऐसा लगता है कि अब्राहम एक सच्चे परमेश्वर की खोज में था और कहीं न कहीं अब्राहम मूर्तियों के सामने अपने आप को उसने दंडवत नहीं किया, वह उसने अपने आप को बचाए रखा, ऐसा प्रतीत होता है। इसका मतलब है कि परमेश्वर की दृष्टि अब्राहम के ऊपर इसलिए पड़ी क्योंकि कहीं न कहीं अब्राहम शुद्ध हृदय वाला, एक कोमल हृदय वाला, पवित्र जीवन जीने वाला, मूर्तियों के सामने झुकने वाला नहीं था। एक शुद्ध जीवन जीने वाला व्यक्ति था, लेकिन मूर्तियों के सामने ये कभी नहीं झुका होगा। ये कभी दूसरे देवताओं के सामने कभी इसने दंडवत नहीं किया होगा, ऐसा प्रतीत होता है। तभी परमेश्वर ने अब्राहम के अंदर पाए जाने वाले उस आचरण को देखकर के अब्राहम को बुलाया और परमेश्वर यहोवा ने कहा, अब्राहम अब्राहम, तू अपने देश, अपने कुटुंब, अपने पिता के घर से निकलकर उस देश में चला जा जिसे मैं तुझे दिखाऊंगा। नंबर 1, उत्पत्ति के 12वें अध्याय के 1 से लेकर 6 पद तक हम 3 रहस्यों का वर्णन आपके सामने करेंगे। नंबर 1, बुलाहट और आज्ञाकारिता का रहस्य। लिखते भी जाइएगा। नंबर 1, बुलाहट और आज्ञाकारिता का रहस्य। परमेश्वर ने अब्राहम को बुलाया। परमेश्वर ने कहा कि तू अपने देश, अपने कुटुंब और अपने पिता के घर से निकलकर उस देश में चला जा अब्राहम, जिसे मैं तुझे दिखाऊंगा। इसका मतलब था कि एक अनजाने परमेश्वर की आवाज, एक अदृश्य परमेश्वर की आवाज जब अब्राहम को सुनाई दी,
अब्राहम ने परमेश्वर की इस आवाज के ऊपर विश्वास किया और वो समझ गया कि जिस सच्चे परमेश्वर की खोज में मैं था, ये वही परमेश्वर है जिसने मुझको आवाज दिया है। वो समझ गया कि यही परमेश्वर है, जीवित है, यही सच्चा परमेश्वर है और यही है एकमात्र तेजस्वी परमेश्वर जिसने मुझको बुलाया है। और जैसे ही अब्राहम ने इस अनजाने अदृश्य परमेश्वर की आवाज को सुना कि अपने देश, अपने कुटुंब, अपने पिता के घर से निकलकर उस देश में चला जा जिसे मैं तुझे दिखाऊंगा, उस देश में चला जा जो मैं तुझे दिखाऊंगा। जैसे ही परमेश्वर ने कहा कि मैं तुझको एक अनजाने देश में लेकर के जाने वाला हूं, जो देश मैं तुझको दिखाने वाला हूं अब्राहम, उस देश में मैं तुझको लेकर के जाने वाला हूं, तब परमेश्वर के द्वारा की जाने वाली वार्तालाप अब्राहम के मस्तिष्क के अंदर एक दर्शन स्थापित कर गया। अब्राहम के मन के अंदर एक दर्शन आ गया कि परमेश्वर मुझको एक ऐसे देश के अंदर लेकर के जाने वाला है जहां सुख होगा, आनंद होगा, शांति होगी। परमेश्वर के द्वारा सब कुछ वहां पर व्यवस्था होगी। और इसलिए अब्राहम यहां पर अपनी बुलाहट और आज्ञाकारिता के प्रति विश्वास योग्य रहा। बाइबल कहती है जैसे ही परमेश्वर की आवाज अब्राहम ने सुना, अब्राहम ने पहली आज्ञा का पालन किया। या उसने प्रश्न नहीं किया कि हे परमेश्वर तू कौन है। उसने यहां प्रश्न नहीं किया कि तू मुझे लेकर के कहां जाएगा। उसने ये भी नहीं पूछा कि कौन से देश में ले जाने की तू बात कर रहा है, तू कहां लेकर के जाएगा प्रभु, तू है कौन, कैसे मैं विश्वास कर लूं कि तू ही जीवित परमेश्वर है। ये अनेक प्रश्न अब्राहम के मन के अंदर उठ सकते थे, परंतु अब्राहम के मन के अंदर किसी भी प्रकार के प्रश्न करने की इच्छा नहीं जागी। ये इस बात का सबूत था कि अब्राहम ने सच्चे परमेश्वर की आवाज को सुनकर विश्वास कर लिया। इब्रानियों की किताब उसका 11 अध्याय यदि 8 पद को यदि हम पढ़े, पास्टर मयूर, इब्रानियों की किताब 11वां अध्याय उसके 8 पद को यदि हम पढ़ें तो यहाँ इब्रानियों का लेखक प्रेरित पौलुस हमें अब्राहम के बारे में एक और बात यहाँ पर कहता है। चलिएगा उसको पढ़ते हैं। हाँ, विश्वास ही से अब्राहम जब बुलाया गया, वाह, हाँ, तो आज्ञा मानकर ऐसी जगह निकल गया जिसे मिरास में लेने वाला था। वाह 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 वाह। विश्वास ही से अब्राहम बुलाया गया, उस बुलाहट के ऊपर उसने विश्वास किया और बाइबल कहते विश्वास ही से उसने आज्ञा का पालन किया। विश्वास ही से जब परमेश्वर ने उसको कहा, उसकी आज्ञा का पालन किया। जिस देश के विषय में परमेश्वर ने उसको कहा था, वो देश उसका दर्शन बन गया, उसका लक्ष्य बन गया, उसकी मंजिल बन गई कि मुझे उस देश में जाना है। उसने उसको अपनी मंजिल, अपना लक्ष्य बना लिया। वही देश जाने का अब्राहम का दर्शन बन गया और उसने मान लिया कि वो देश परमेश्वर मुझको एक मिरास में देने वाला है, वसीयत में देने वाला है। वो मेरी मिरास का धन है क्योंकि मेरे सच्चे परमेश्वर ने मुझको बुला लिया है। हालेलुया। एक मूर्ति पूजक परिवार से निकला हुआ व्यक्ति जिसका नाम है अब्राहम, नूह के बाद परमेश्वर की दृष्टि अब्राहम के ऊपर पड़ी। और कितनी अद्भुत बात है कि परमेश्वर ने अब्राहम को बुलाया। और बाइबल कहती है अब्राहम ने परमेश्वर की इस बात के ऊपर विश्वास किया। हमने पहला पॉइंट्स देखा, बुलाहट और आज्ञाकारिता का रहस्य। ओके, नाउ नंबर 2, दूसरी बात, दूसरे और तीसरे पद को यदि हम पढ़ेंगे तो यहां पर एक दूसरा महत्वपूर्ण बिंदु हमारे सामने आता है। चलिएगा उसको पढ़ते हैं। हाँ, उत्पत्ति अध्याय 12:2। हाँ, और मैं तुझे एक बड़ी जाति बनाऊंगा और तुझे आशीष दूंगा आहा, और तेरा
महान करूंगा और तू आशीष का मूल होगा। वाह, आगे आगे आगे। जो तुझे आशीर्वाद दे हाँ। उन्हें मैं आशीष दूंगा, हम्म। और जो तुझे कोसे उसे मैं शाप दूंगा, वाह। और भूमंडल के सारे कुल तेरे द्वारा आशीष पाएंगे। आहा हा हा। 2 और 3 पद एक अद्भुत रहस्य को प्रकट करता है। इसका हेडिंग लिख लीजिएगा, आशीष और वाचा का रहस्य। आशीष और वाचा। और मैं तुझे एक बड़ी जाति बनाऊंगा, तुझसे एक बड़ी जाति बनाऊंगा अब्राहम। मैं तुझे आशीष दूंगा अब्राहम, तेरा नाम अत्यंत महान करूंगा, बड़ा करूंगा। तू आशीष का मूल होगा अब्राहम। और इतना ही नहीं होगा, सारे पृथ्वी के सब कुल के लोग तेरे द्वारा आशीष पाएंगे। वाह। परमेश्वर ना केवल अब्राहम को बुलाता है, वरन उस बुलाहट के साथ परमेश्वर उसको आशीष भी देता है। यानी उसके साथ एक वाचा बांधता है, वाचा बांधता है। और वाचा क्या है? मैं तुझे एक बड़ी जाति बनाऊंगा, मैं तुझको आशीष दूंगा, तेरा नाम अत्यंत बड़ा करूंगा। तू आशीष का मूल होगा, फाउंडेशन। तू आशीष का नेव होगा, मूल होगा, फाउंडेशन होगा अब्राहम। तेरे द्वारा पृथ्वी के सब कुल के लोग आशीष पाएंगे। जितने लोग अब्राहम के परमेश्वर के ऊपर विश्वास करेंगे, वे तमाम समस्त जाति के लोग, समस्त कुल के लोग अब्राहम तेरे द्वारा आशीष पाएंगे, तेरे द्वारा आशीष पाएंगे। वाह वाह वाह। आशीष का मूल। मेरे प्रिय प्रभु के बालकों, परमेश्वर ने अब्राहम को ना केवल बुलाया, वरन बुलाने के बाद उसके साथ उसने एक वाचा बांधी। और वाचा बांधकर परमेश्वर ने अब्राहम को आशीष दिया, आशीष दिया। प्रेज गॉड। इसका मतलब है कि जब परमेश्वर आपको बुलाता है, विश्वास के साथ जब आप उसकी बुलाहट को मान लेते हैं कि ये बुलाहट मेरे लिए है, और उस बुलाहट के अनुसार जब आप परमेश्वर की आज्ञा का पालन करना चालू करते हैं, तो परमेश्वर हमारे लिए भी एक वाचा बांधता है। और वो वाचा हमारे लिए आशीषों में तब्दील हो जाती है। हमें परमेश्वर की वचन की प्रतिज्ञाओं के ऊपर विश्वास करना होगा, क्योंकि जो परमेश्वर अब्राहम को बुलाता है और अब्राहम को आशीष देता है, वो परमेश्वर आज भी जीवित परमेश्वर है। जिस परमेश्वर ने अब्राहम को आशीष दी, वाचा बांधी, वो परमेश्वर हमारा पिता है। हम अब्राहम के कारण हम मसीह के कारण अब्राहम के वंशज है। गलातियों 3 उसके 29 पद में लिखा है, जितने लोग मसीह यीशु में हैं वे अब्राहम के वंश के लोग हैं और प्रतिज्ञा के अनुसार वारिसदार भी है। इसका मतलब है कि जो आशीष, जो वाचा परमेश्वर ने अब्राहम के साथ बांधी है, वो आशीष, वो वाचा अब हम पर लागू होती है। हम मसीह के कारण उस वाचा के, उस प्रतिज्ञा के भागीदार है। और जो आशीष परमेश्वर ने अब्राहम को दी, वो मसीह यीशु में होने के कारण अब हम पर लागू होती है। अर्थात अब्राहम समस्त पृथ्वी के कुल के लोगों के लिए आशीष का कारण बन गया। परमेश्वर ने अब्राहम को आशीष का मूल ठहराया। हम भी उस आशीष के मूल के लोग हैं। वो आशीष का स्रोत है अब्राहम। वहां से आशीष नए नियम के अनुसार मसीह यीशु में आती है, और वो यीशु मसीह में होने के नाते वो वाचाएं, वो प्रतिज्ञाएं हम पर लागू होती है। और जो अब्राहम की आशीष वो हम पर इम्पार्ट होती है थ्रू द जीसस क्राइस्ट, यीशु मसीह के माध्यम से।
यीशु मसीह के माध्यम से अब वो ब्लेसिंग्स हम पर लागू होती है। हम उस मिरास के सहभागी हैं। परमेश्वर ने हमको उस मिरास में सहभागी किया, हम उसके वारिसदार हैं। अर्थात हम संपन्न लोग हैं, हम गरीब लोग नहीं हैं। अब्राहम की इन प्रतिज्ञाओं को, आशीषों को आप जानें और अब्राहम की इन आशीषों को एक्सेप्ट करें, और उसको जब हम अंगीकार करते हैं तो विश्वास ही से, जैसे अब्राहम ने मान लिया, विश्वास ही से अब्राहम बुलाया गया, विश्वास ही से अब्राहम ने आज्ञा का पालन किया, विश्वास ही से उसने जाना कि जिस परमेश्वर ने मुझको बुलाया है वो परमेश्वर मुझको मिरास देगा, मुझको एक बड़ा धन देगा, एक अनमोल संपत्ति देगा, वही मुझको संपन्न करेगा। उसने मान लिया। विश्वास से जब अब्राहम ने माना, वो प्रतिज्ञा का देश अब्राहम के लिए लक्ष्य बन गया, उसके लिए दर्शन बन गया। और जैसे ही अब्राहम ने एक्सेप्ट किया, विश्वास के साथ उसको ग्रहण किया, उसको मान लिया, वो आशीषें अब्राहम के ऊपर आ गई, खुदा ने उसको ब्लेस किया। मेरे प्रिय प्रभु के बालकों, यदि हम विश्वास के साथ परमेश्वर की बुलाहट में सहभागी होते हैं और विश्वास से जब हम उसकी आज्ञा का पालन करते हैं और विश्वास से हम मान लेते हैं कि जिस परमेश्वर ने हमको लाया है वो परमेश्वर ही हमको मिरास में लेकर के जाएगा, अब्राहम की तमाम आशीषें हम पर लागू हो जाती है। हालेलुया, प्रेज गॉड, है ना, प्रेज गॉड, है ना। प्रभु आप सबको आशीष दे। नाउ नंबर 3, तीसरा महत्वपूर्ण बिंदु की ओर जाएंगे, 4 से 6 पद की ओर। अब हम इसको पढ़ेंगे तो यहाँ पर हमको एक तीसरा रहस्य हमको यहाँ पर मिलेगा। चलिएगा, चलते हैं। हाँ यहोवा के इस वचन के अनुसार अब्राहम चला हाँ और लूत भी उसके संग चला। हाँ और जब अब्राम हारान देश से निकला, हाँ। उस समय वह 75 वर्ष का था। अच्छा। इस प्रकार अब्राम अपनी पत्नी सारे और अपने भतीजे लूत को और जो धन उन्होंने इकट्ठा किया था और हाँ जो प्राणी उन्होंने हारान में प्राप्त किए थे, हाँ। सबको लेकर कनान देश में जाने को निकल चला। वाह और वे कनान देश में आ गए। वाह। उस उस देश के बीच से जाते हुए अब्राम शकेम में, जहां मोरे का बांज वृक्ष पहुंचा, हाँ उस समय देश में कनानी लोग रहते थे। वाह। 4 से 6 पद तक यदि हम देखें तो अब्राहम अपनी 75 वर्ष की उम्र की आयु में बुलाया गया, और उस समय अब्राहम हारान देश में रहता था। परमेश्वर ने उसको एक प्रतिज्ञा के देश में बुलाया। 75 साल की उम्र में अब्राहम ने अपने परमेश्वर के ऊपर विश्वास किया। एक अदृश्य, एक अनजाने परमेश्वर की आवाज को सुनकर उसने उस बात को अपना दर्शन मान लिया, और संपूर्ण दर्शन के साथ हारान देश को छोड़कर, जैसा खुदा ने कहा, उसकी बातों को मानकर वह कनान देश की ओर निकल गया। चलते चलते बाइबल कहती है कि वह कनान देश की भूमि के ऊपर आ भी गया, वहां पर आ गया। ठीक है। सो तीसरा महत्वपूर्ण बिंदु, हेडिंग लिख लीजिएगा, विश्वास की यात्रा और परमेश्वर की उपस्थिति। विश्वास की यात्रा और परमेश्वर की उपस्थिति। जैसे ही अब्राहम इस हारान देश को छोड़कर कनान देश की ओर, यानी प्रतिज्ञा के देश की ओर आना चालू करता है, बाइबल कहती है कि वह 75 वर्ष का था। उसने अपनी पत्नी सारे और लूत को लेकर वह हारान देश को उसने छोड़ दिया, और सब कुछ वहां के अपने कुटुंब, अपने माता पिता को, अपने देश को, अपनी निज भूमि को छोड़कर
विश्वास के साथ अब्राहम अपने भतीजे लूत और अपनी पत्नी सारे को लेकर के निकल गया। जब वह वहां से निकला तब वह धीरे धीरे कनान देश की भूमि पर आ गया और तब परमेश्वर ने उसको दर्शन देकर के कहा, यह देश मैं तेरे वंश को दूंगा अब्राहम। खुदा की प्रेजेंस वहां पर आ गई। परमेश्वर की उपस्थिति अब्राहम के जीवन के अंदर आई। विश्वास की यात्रा और परमेश्वर की उपस्थिति। जब एक व्यक्ति विश्वास से अपने जीवन की यात्रा को करता है, विश्वास से वह आगे बढ़ता है, तो यही विश्वास की यात्रा परमेश्वर की उपस्थिति को लेकर के आती है। जब तक एक व्यक्ति विश्वास से कदम आगे नहीं बढ़ाता, तब तक खुदा की प्रेजेंस वहां पर दिखाई नहीं देती। विश्वास की यात्रा करना सीखो, विश्वास से चलना सीखो, विश्वास से आगे बढ़ना सीखो। विश्वास अनदेखी वस्तुओं का प्रमाण है। जब खुदा ने कहा तो अब्राहम ने उस कनान देश को, कि वह होता कैसा है, किधर है, कैसा है, किस प्रकार का है, वहाँ लोग कैसे हैं, बसने वाले लोग कैसे हैं, क्या है, उसने नहीं देखा। परंतु विश्वास से अब्राहम ने जान लिया कि एक प्रतिज्ञा का देश तो होगा जहां पर सब कुछ सुख सुविधाएं, शांति और आनंद और सुख और चैन होगा। विश्वास से अब्राहम ने उस देश को अपना दर्शन बना लिया। इसी का नाम विश्वास है। एक अनदेखे, एक अदृश्य परमेश्वर की आवाज अब्राहम ने सुना, उसको अपना दर्शन माना और अब्राहम ने विश्वास के साथ अपनी यात्रा प्रारंभ की। ऐसा प्रतीत होता है कि शायद अब्राहम के वंश के लोगों ने, अब्राहम के पूर्वजों ने, उसके भाई ने या उसके पिता ने उसको रोकने की कोशिश की हो, उसके पूर्वजों ने उसको रोकने की कोशिश की हो कि बेटा मत जा, तो अकेला कहां जाएगा। शायद ऐसा प्रतीत होता है, परंतु हमें नहीं मालूम। परंतु ऐसा लगता है कि अब्राहम ने किसी की नहीं सुना, वरन वो चल पड़ा। पीछे पीछे भतीजा लूत भी आ गया, चाचा मैं भी आपके साथ चलूंगा। तब अब्राहम कहता है, चल बेटा, तू भी क्या नाम लेगा, चल मेरे साथ। भतीजा लूत भी अब्राहम के पीछे पीछे हो लिया। सारे तो फिर उसकी निज अपनी पत्नी ही थी, वो कहाँ जाती। अपनी पत्नी सारे को लेकर के भी वह चला। विश्वास किया कि परमेश्वर आशीष देने वाला परमेश्वर है। उसने विश्वास किया कि जिस परमेश्वर ने मुझको कनान देश की ओर लेकर के जा रहा है, वो परमेश्वर मुझको मिरास देगा, वो परमेश्वर अद्भुत आशीष देगा। अब्राहम ने विश्वास कर लिया। मेरे प्रिय प्रभु के बालकों, इसी का नाम है विश्वास की यात्रा। जब हम परमेश्वर के बुलाए जाने के ऊपर विश्वास करते हैं और अपनी यात्रा को प्रारंभ करते हैं, चाहे सेवकाई क्षेत्र में हो, चाहे पारिवारिक क्षेत्र में हो, चाहे वह आर्थिक क्षेत्र में हो, जब हम विश्वास के साथ अपनी यात्रा को प्रारंभ करते हैं, तो विश्वास के साथ की जाने वाली ये यात्रा कहीं न कहीं हमको खुदा की उपस्थिति को भी लेकर आती है और हमारे दर्शन को पूरा करने के लिए परमेश्वर तैयार होते हैं, क्योंकि परमेश्वर चाहता है कि वो हमारे दर्शन को पूरा करे। हालेलुया। सो परमेश्वर अपनी उपस्थिति के माध्यम से कंफर्म करता है अब्राहम को, अब्राहम देख, ये देश मैं अब तेरे वंश को देने वाला हूं। जितने भी तेरे वंश होंगे उनको मैं दूंगा अब्राहम। ये सारा जितना देश तू देख रहा है, ये सारे के सारे देश मैं तेरे वंश को देने वाला हूं अब्राहम। अब्राहम यही तो चाहता था। परमेश्वर ने उसके वंश को वो देश देने का वादा किया। कोई भी परमेश्वर की आज्ञा का यदि पालन करता है,
तो अपने उद्देश्य के लिए नए स्थान पर पहुंचता है और वहां उसे परमेश्वर प्रकट भी करता है। आज की शिक्षा हमको ये सिखाती है कि परमेश्वर केवल बुलाता ही नहीं है, बल्कि हर एक कदम कदम पर वो हमारा मार्गदर्शन भी करता है। केवल बुला करके छोड़ नहीं देता, परंतु जो बात परमेश्वर बोलता है उसको वो हमारे साथ कंफर्म करता है। वो अपने वादों को, अपनी वाचाओं को हमारे लिए पूरा भी करता है, पूरा भी करता है। मेरे प्रिय प्रभु के बालकों, इस अब्राहम की बुलाहट, उसको दी जाने वाली आशीष और फिर परमेश्वर की उपस्थिति और विश्वास के द्वारा की जाने वाली यात्रा, एक सब कुछ अब्राहम के लिए भौतिक थी, लेकिन परमेश्वर अपनी योजना के अंतर्गत एक आने वाली एक योजनाओं को पूरा करना चाह रहा था। अब्राहम अपनी भौतिक क्षेत्र की यात्राओं को कंप्लीट कर रहा था, लेकिन परमेश्वर आने वाले उस भौतिक यात्रा को एक बड़ा महान उदाहरण दे रहा था कि विश्वास और आज्ञाकारिता से अब्राहम जिस यात्रा को अब कंप्लीट कर रहा है, वो एक बड़े वंश को तैयार करना चाहता है और वहीं से एक मसीही जीवन की नींव बनाना चाह रहा था। आगे जब हम इस अध्याय का और वर्णन करेंगे, तब हमको समझ में आएगा कि प्रभु हमसे आगे और कौन सी बात करना चाहते हैं। सो यहाँ पर हम अपने शब्दों को विराम देते हैं। आज के लिए बस इतना ही। कल फिर मुलाकात करेंगे शाम को 6 बजे। इस अध्याय से आगे की ओर हम चलेंगे कि अब्राहम को और परमेश्वर क्या क्या देता है और आगे किस प्रकार की चर्चाएं परमेश्वर और अब्राहम के द्वारा होती है। हम आगे के अध्याय में उसका वर्णन करेंगे। यहाँ पर हम एक प्रार्थना के साथ समाप्त करेंगे। हे पवित्र पिता, आपका धन्यवाद। आपके सामर्थी हाथों में आते हैं मेरे मित्र पवित्र आत्मा। आपका तेजस्वी प्रकाश आपके बच्चों के जीवन के ऊपर चमके। आज हमने अब्राहम की इस उदाहरण से प्रभु देखा कि कैसे परमेश्वर के ऊपर अब्राहम ने विश्वास किया। विश्वास से अब्राहम चला। विश्वास ही से अब्राहम ने मान लिया कि यह एक ऐसा जीवित और सच्चा परमेश्वर है जिसने मुझको बुलाया, वो मुझको अत्यंत आशीष देगा और मुझको मिरास भी देगा। विश्वास से अब्राहम चला। प्रभु हे पवित्र स्वामी, हम यही प्रार्थना करते कि हम भी विश्वास से चलने वाले बने। विश्वास ही से प्रभु हम आगे बढ़े। विश्वास ही से हम बड़े बड़े कामों को अंजाम दें। विश्वास ही से हम पिता परमेश्वर आपकी उपस्थिति को लेकर के आए। विश्वास ही से हम उस मिरास को प्रभु जी प्राप्त करने वाले बने जैसे अब्राहम ने पाया। एक बार फिर से जितने हमको सुन रहे हैं, सोशल मीडिया में है, उनके लिए हम प्रार्थना करते हैं। बहुत संख्यक लोग ऐसे हैं प्रभु जिनके विश्वास की कमी है और विश्वास की कमी के कारण उस मिरास को प्राप्त नहीं कर पा रहे हैं। आर्थिक क्षेत्र में कहीं न कहीं नुकसान, जिस काम में हाथ डालते उस काम में असफलताएं मिलती हैं, क्योंकि वो विश्वास जैसा उनके अंदर होना चाहिए अभी तक नहीं आया। लेकिन आज का संदेश जब लोग सुने तो उनके अंदर वो विश्वास नासरत के यीशु मसीह के नाम से जन्म लेने पाए और उसी विश्वास के आधार पर प्रभु जी वे बड़े बड़े अद्भुत कामों को अपने जीवन के अंदर देखने पाए। जिनके बिजनेस में असफलताएं हैं, हे पवित्र पिता, हम प्रार्थना करते हैं उनका बिजनेस फले फूले, असफलताएं सफलता में तब्दील हो जाए, नामुमकिन मुमकिन में तब्दील हो जाए, असंभव सब कुछ संभव होने लगे, क्योंकि विश्वास ही से सब कुछ संभव हो जाता है। एक और बाइबल कहती है परमेश्वर के लिए कोई काम कठिन नहीं है, पर दूसरी ओर बाइबल ये भी कहती है विश्वास करने वालों के लिए सब कुछ संभव है यीशु के नाम से। हालेलुया। हे पवित्र पिता, हम प्रार्थना करते हैं कि ये आज का एपिसोड जितने लोग सुन रहे हैं उनके अंदर अब्राहम के समान विश्वास जागे और उस विश्वास में प्रभु चलने वाले बने, जिससे कि पिता परमेश्वर वे अपने बड़ी मिरास को प्राप्त करने वाले बने, अद्भुत 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 आशीषों को प्राप्त करने वाले बन जाए। यीशु के नाम में उनकी मिरास उनको मिले बाप आसमानी। जितने लोग बीमार है प्रभु यीशु के नाम से चंगे किए जाए। यीशु के नाम में दुष्ट आत्मा से लोग छुटकारा पाए। तमाम शारीरिक बीमारियां यीशु प्रभु के नाम से निकाल दी जाए। धन्यवाद पवित्र आत्मा, आपके नाम को महिमा मिले।
आदर मिले, सम्मान मिले। धन्यवाद के साथ मसीह यीशु के नाम से मांगते ग्रहण करो पिताजी। आमीन, आमीन और आमीन।